हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम इंटीजर्स पढ़ेंगे। और इंटीजर्स पहले मैं आपको बता दूं, देखो जब भी आपसे इंटीजर्स पूछे जाते हैं ना, तो सबसे पहले सिंपली इनको याद रखना है आपको। इंटीजर्स होते क्या हैं? इंटीजर्स आर जस्ट नंबर्स। मैथ्स में ये सिर्फ नंबर्स हैं, याद रखना है आपको। ओके, तो ये नाम दिया गया है, बस याद रखना। पहले अपने माइंड में इस चीज को क्लियर करना है आपको कि इंटीजर्स क्या होते हैं। नंबर्स होते हैं, बस। ठीक है, कैसे नंबर्स होते हैं वो हम देखेंगे। बट इतना एज सिंपल, जितना सिंपल आप रखोगे तभी आप धीरे धीरे उन चीज़ों को क्लियर करते चले जाओगे। लेकिन माइंड में ये चीज़ बच्चे रखते हैं कि इंटीजर वर्ड सुनते ही समझते हैं क्या कुछ नया पढ़ रहे हैं, नंबर्स ही हैं। ओके, तो वैसे तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, तो एक नया थर्ड नंबर सिस्टम, सॉरी, नया मेंबर एक आया है, दैट इज इंटीजर। हमने नेचुरल पढ़ा, होल पढ़ा, अब इंटीजर्स को पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम सिर्फ उसके थ्योरी, हम कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, काफ़ी चीज़ें इसमें हम समझेंगे इंटीजर्स को। ओके, लेकिन पहले आपको ये समझना है, जो इंटीजर्स होते हैं वो जस्ट नंबर, दे आर जस्ट नंबर्स, याद रखना है आपको। और इनको नोटेशन क्या है इनकी, इनके लिए क्या सिंबल दिया जाता है? देखिए, इनके लिए जो सिंबल्स हैं, इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय यूजिंग लेटर। देखिए, दो लेटर्स होते हैं इसके लिए। एक तो आई होता है, आई तो सिंपल है, आई फॉर इंटीजर। और एक और होता है जो आप हायर क्लासेस में देखते हैं, ये तो आई करो एंड जेड। ओके, तो ऐसे भी बनाते हैं और ऐसे भी जेड बनता है, पता नहीं इस तरीके से। मैं तो इस तरीके से बनाता हूँ। तो ये जेड आप हायर क्लासेस में देख लेंगे। ओके, तो ये जेड बनाते हैं। तो जेड फॉर जहलन होता है, टू काउंट समथिंग, ऐसे कुछ करके होता है, उसी के मतलब पे दिया होगा ये। तो बाकी अपना थोड़ा सिंबल सा याद रखना है। ओके, तो पहले इंटीजर्स एक नंबर होते हैं और उनका सिंबल आई और जेड, हम आई लेके चलेंगे। आई, ठीक है, आई फॉर इंटीजर, तो ठीक है सिंबल इसका। तो ये बेसिकली आगे हायर क्लासेस में हम इसके सेट को यूज, सेट पढ़ते हैं, बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो वो उस टाइम आप देखोगे, अभी तो सेट के बारे में भी पता ही नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको इतना याद रखना है, इंटीजर्स आर जस्ट नंबर्स और उसको उनके लिए दो लेटर्स दिए गए हैं, तो हम सिर्फ आई को ही लेके चलेंगे। तो समझते हैं, चलिए ये इंटीजर्स है क्या। तो फिर से देखिए, मैं बैग वाला डायग्राम बनाता हूँ, आई थिंक वो थोड़ा बेटर रहेगा समझने के लिए। तो एक बैग बना लेते हैं और फिर उसके बाद इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इनकी एक और बैग है एंड इन दोनों बैग को लेट्स इसको अलग कर लेते हैं बस। तो देखिए, पहला एक बैग जो आप देख रहे हैं, इस बैग में क्या है कि इसमें इस बैग में अगर आप देखें, इसमें कुछ नंबर्स हैं, -1, माइनस नहीं, लेट्स से 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, 88, 100, 73। एंड आप समझ गए होंगे ये बैग किस नंबर से भरा हुआ है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं बैग किसका है, एंड देन इसके बाद आगे नेक्स्ट अगर हम देखें, और भी नंबर्स होते हैं हमारे पास। लेट्स से वो बैग है -1, -2, -3, -4, -5, ऑल नेगेटिव नंबर्स। इट इज अ बैग ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो ये जो अगर आप देखें, ये क्या है, बैग ऑफ, बताइए कौन से नंबर, मतलब कौन से मेंबर का बैग है ये? देखो, उसमें जीरो भी आ रहा है और ये पॉजिटिव, तो ये बैग ऑफ होल नंबर। और ये किसका बैग है? बैग ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स। अब हमने क्या किया, एक बड़ा सा बैग लिया और एक बड़े से बैग में इन दोनों को फिट कर दिया। ओके, तो इस बैग को लेके चलते हैं, इसके अंदर लेट्स से इसको कलर भी कर लेते हैं। ठीक है, ये लेट्स से ये इस कलर का है, होल नंबर का कलर मान लो ये है, और नेगेटिव का कलर ऑब्वियसली अलग ही होगा, तो उसके लिए हम अलग कलर बना लेते हैं। अब हमने क्या किया, इन दोनों बैग को, लेट्स से ये वाला बैग लिया और कॉपी, इस बैग को इसके अंदर
फिट कर दिया, एंड देन दिस बैग ऑल्सो, जस्ट वी टेक दिस बैग ऑल्सो एंड इसमें इसको ऐसे इस तरीके से हमने ओरिएंटेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप देखिए जरा यहाँ पर, ये जो बड़ा सा बैग देख रहे हो, न्यू बैग, एक न्यू बैग है, तो क्या आप कह सकते हैं इज दिस अ बैग ऑफ, ये पूरा का पूरा बैग, इज दिस अ बैग ऑफ होल नंबर, इज दिस अ बैग ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स? तो आपको पता है ये होल नंबर्स तो सारे नहीं है, बिकॉज इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, तो ये बैग ऑफ होल नंबर्स भी नहीं है, नेगेटिव नंबर भी नहीं है। तो ये अब एक नया बैग बन गया है, एंड यू कैन सी इसमें कुछ मिक्स हो गए नंबर्स तो, ठीक है ना, ये होल नंबर्स है ना नेगेटिव, ना ऑल नेगेटिव, क्योंकि उसमें कुछ पॉजिटिव है, तो इसको हम बोलते हैं जो नया बैग है, ठीक है, द न्यू बैग जो आप देख रहे हो, इसको हम बोलेंगे बैग ऑफ इंटीजर्स। अब आप ये देखिए मैंने क्या बोला, बैग ऑफ इंटीजर्स। तो मैं क्या बोला था पहले आपको जब वीडियो स्टार्ट हुई थी, इंटीजर्स कुछ नहीं होते, नंबर्स होते हैं। आप ये देखिए, ये इंटीजर्स हैं, जो मतलब इन नंबर्स, ये जो इतने सारे नंबर्स हैं, इन्हीं सबको इंटीजर्स बोला जा रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली नंबर्स ही तो है। तो ये याद रखना होता है कि इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। ओके, तो ये जो बैग बना, ये बैग बना कैसे है, तो किस किस का कलेक्शन लिया, याद है आपको होल नंबर जब आपने पढ़ा था, तो होल नंबर में देखिए जब हमने डेफिनेशन बनाई थी, तो उसमें दो बैग के कलेक्शन थे, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। तो वैसे ही इंटीजर की भी डेफिनेशन हम बना सकते हैं। तो ये जो बैग है, ये बैग किसका है देखिए, तो इसमें किस किस का कलेक्शन लिया गया है, तो कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर इनको आप ये भी बोल सकते हो, वैसे नेगेटिव नंबर बोलना गलत रहेगा, नेगेटिव नंबर में और भी नंबर्स आ सकते हैं, तो आप इनको नेगेटिव नेचुरल नंबर बोलो, वो भी नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, बट हम अगर उनके आगे माइनस लगाए तो बोल सकते हैं कहने के लिए। ओके, बट नेगेटिव नंबर भी बोलोगे ठीक है, क्योंकि आगे हमने नंबर पढ़े नहीं है, आगे जब पढ़ेंगे उसको करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ओके, नेगेटिव की जगह नेचुरल नंबर्स भी लिखोगे, ठीक है। ओके, आगे के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे अब आपने नंबर नहीं पढ़े, तो मे बी ये डेफिनेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप नेगेटिव भी बोलोगे चलेगा इस लेवल तक। ठीक है, हम अभी 6th 7th के लेवल पे ही हैं, अब 6th 7th स्टैंडर्ड, तो धीरे धीरे ये बस सोचना कि ये जो बच्चे देखते हैं, ये हायर क्लास के बच्चों के लिए भी है आगे काम आ सकती है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे काम आएंगी इसमें। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। तो अगर मैं बोलूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप कोई पूछे तो आप बोलोगे इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, या नेगेटिव नेचुरल नंबर बोलो, या नंबर भी बोलोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये याद रखना, तो यानी कि इंटीजर्स जो हुए, यानी आई, तो ये होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर भी लेते हैं, लेकिन उनका माइनस, ये इन दोनों का जो कलेक्शन अगर आप ले लोगे, तो ये हमें क्या देगा, इंटीजर्स। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत इंटीजर्स समझ में आए होंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जस्ट नंबर्स होते हैं। ओके, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, लेकिन सिंपली याद रखना है इंटीजर्स कोई नई चीज, नया नाम आया, लेकिन वो नंबर्स ही होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर बोल दीजिए, नेगेटिव नंबर भी बोलोगे तो चलेगा, सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो जब भी आपको कोई पूछे इंटीजर्स क्या होते हैं, तो बच्चे आंसर्स आप लोग कैसे देते हैं कि वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ऐसे आंसर्स नहीं देने हैं। आपको सिंपल आंसर क्या देना है, इंटीजर्स के बारे में कलेक्शन वर्ड से स्टार्ट करना। ओके, किस किसका कलेक्शन होता है, कलेक्शन होल नंबर का होगा, उसमें उस बैग में होल नंबर होता है, एंड प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर बोलो वो बेटर है। ओके, अगर हम नेचुरल नंबर के आगे सारे माइनस लगा दें तो नेगेटिव नेचुरल नंबर हो जाएंगे।
ठीक है, इतना भी आप लिख सकते हैं। नेगेटिव बोलो वो बेटर है, क्योंकि इसमें आगे के लिए कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन बेस्ट है। इसी को हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये आपको भी बोलना आना चाहिए, और लिखोगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन इंटीजर्स की। अब उसके बाद आगे देखिए, तो आप ये देख रहे हैं, देखिए बैग कैसे बड़ा होता चला जा रहा है। मतलब देखो, हमारे पास पहले ये बैग था, फिर बैग का साइज थोड़ा सा बढ़ गया, फिर बैग का साइज और ज्यादा बढ़ गया। ये क्या हो रहा है देखिए, हम देखिए नंबर सिस्टम हर एक मेंबर की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, देख रहे हो आप स्टेप्स कैसे बढ़ता चला जा रहा है। तो उसमें नंबर्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे इसमें हमने पढ़ा था 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 100। फिर इसमें 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100। अब इसमें हमने देखा 0 1 2 3 -7 5 -1 2 3 87 63 99 -1000 एंड सो ऑन। तो अब आप ये देख सकते हैं कैसे बैग चेंज होते जा रहे हैं। तो ये क्या है, बैग ऑफ नेचुरल नंबर, और ये क्या है, बैग ऑफ ऑल होल नंबर्स, और ये क्या है, बैग ऑफ इंटीजर्स। तो अब आप देखिए, अब याद रखना बैग ऑफ इंटीजर का मतलब, जीरो क्या है, एक नंबर है। देखिए मैं जीरो पे कुछ यहाँ पर बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जीरो क्या है, एक नंबर है। ओके ठीक है, एक नंबर है। अब ये क्वेश्चन मेरा है कि क्या ये एक नेचुरल नंबर है। तो आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है, तो नेचुरल नंबर में काउंटिंग आती है, काउंटिंग में जीरो आता है, नहीं आता है तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्या ये होल नंबर है। तो हमने होल नंबर देखा था, होल नंबर में कलेक्शन ऑफ नेचुरल एंड जीरो, जीरो तो होल नंबर में आता है, तो यस ये होल नंबर है। थर्ड, इंटीजर, क्या ये इंटीजर है। तो देखिए नंबर से स्टार्ट किया था, तो इंटीजर भी एक नंबर है। तो इंटीजर में ये जीरो आता है, तो आप देखो ना, ये बैग ऑफ इंटीजर है ना। तो यस, जीरो इज अ इंटीजर, जीरो एक इंटीजर है। ओके, अब उसके बाद अगेन देखिए 99 पे आइए, फिर से ये एक नंबर है। ओके, तो अब बताइए क्या ये एक नेचुरल नंबर है, क्या काउंटिंग में आता है, इज इट अ काउंटिंग नंबर और नॉट। यस, काउंटिंग में आता है, तो ये एक नेचुरल नंबर है। फिर से क्या ये होल नंबर है। तो होल नंबर अगर हम देखें, होल नंबर 0 1 2 3 उसमें सारे नेचुरल आ जाते हैं, तो 99 भी उसमें आ ही जाएगा। ठीक है, होल नंबर ऐसे ही 0 1 2 चलते जाओ, 90 91 कहाँ तक, 99 100, तो उसमें 99 भी तो आ गया। तो यस, 99 इज अ होल नंबर। क्या ये इंटीजर भी होता है। देख लीजिए, ये रहा बैग इंटीजर का, तो उसके बैग के अंदर है ना 99, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, होल नंबर का। तो होल नंबर में 99 आएगा, तो इंटीजर तो होगा ही होगा। यस, ये इंटीजर भी होगा। ओके, अब इसके बाद देखिए एक नंबर और। इसको देखिए, लेट्स से -5। ठीक है, तो -5 को अगर हम देखें, तो ये भी एक नंबर है। अब ये नंबर क्या नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते, आपको पता है सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर भी कभी नेगेटिव, सारे नॉन नेगेटिव होते हैं। ये सारे कैसे होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ये ऑल नॉन नेगेटिव। मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नहीं होते। अच्छा, इंटीजर, तो इंटीजर को देखिए, बैग में इंटीजर में आ ही रहा है भाई। तो नेगेटिव जब नंबर स्टार्ट होते हैं वो इंटीजर से ही स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ना नेचुरल में आपको नेगेटिव मिलता है ना होल में, इंटीजर में मिलता है, तो ये इंटीजर है। ओके, तो इसीलिए इंटीजर का बैग इतना भारी क्यों हो गया, उसमें नेगेटिव नंबर्स और आ गए। तो मैंने आपको बस ये बार बार ये बताना चाहा है कि आप देखिए कोई भी नंबर पढ़ते हैं, नंबर
ठीक है, तो देखिए आप तीनों में इंटीजर्स आपको मिल रहा है, तो इंटीजर्स जस्ट एक नंबर होता है, याद रखना। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ से आपको क्या समझ में आता है? क्या, मेरा पहला क्वेश्चन, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर, ये देखो, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं? मेरा पहला क्वेश्चन, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, ट्रू और फॉल्स, या ऑल इंटीजर्स नेचुरल नंबर? तो जब हम नेचुरल नंबर की बात करें 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इसमें 1 2 3 आते हैं, धापे क्यों नहीं इसमें आते हैं? इसमें तो होल नंबर आता है ना। तो होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। देखो ये 1 2 3 और ये 1 2 3 नेचुरल तो आ ही गया, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, विच इज ट्रू। ऐसे ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, इंटीजर्स में अगर हम लें, इंटीजर में होल नंबर आ जाता है, और नेगेटिव भी तो आते हैं ना, -1 -2। तो देखिए, तो ऑल का मतलब ये हुआ कि ऑल का मतलब ऑल में जीरो नहीं होता, -1 भी नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर नेचुरल नहीं होते। इसी तरीके से आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या ऑल होल नंबर्स इंटीजर होते हैं, या ऑल इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? तो आपको क्या लगता है इसमें क्या स्टेटमेंट ट्रू होगी, कौन सी फॉल्स होगी? देखिए, ऑल होल नंबर यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसमें इंटीजर्स में तो होल नंबर्स आएंगे ही आएंगे, और प्लस नेगेटिव ऑफ नंबर्स, तो सारे के सारे होल इसमें आ गए। सॉरी, तो सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। ओके, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्या सारे इंटीजर्स, इंटीजर्स में कोई भी एक माइनस वाला नंबर ले लो, तो क्या ये होल नंबर होगा? ये नहीं होगा, लेकिन इंटीजर तो होगा ना। तो ये स्टेटमेंट यानी सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये हो गई ट्रू स्टेटमेंट, और ये फॉल्स। आई होप समझ में आ रहा होगा ये। तो देखो नंबर सिस्टम कैसे बड़ा होता चला जा रहा है इस तरीके से। अब इसके बाद जब हम ये इंटीजर्स को पढ़ लेते हैं, तो अब इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर या साइन ऑफ इंटीजर। तो पहले साइन ऑफ इंटीजर से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। जैसे देखिए, आपने ये बैग देखा, तो ये बैग किसका है? इंटीजर का। तो इंटीजर इस बैग में क्या है? इस बैग में बेसिकली नंबर्स ही भरे पड़े हैं, और ये नंबर्स हैं, इन्हीं को इंटीजर्स बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि वन जो है, क्या वन इंटीजर है या नहीं? यस, वन इज अ इंटीजर। ठीक है, वन एक इंटीजर है, तो बेसिकली ये नंबर है। क्या ये नेचुरल नंबर भी है? यस, नेचुरल भी है, और ये होल भी है, और ये इंटीजर भी। ये आपको देखना है। तो यही चीज हम आगे क्लियर करते हैं। साइन ऑफ इंटीजर, तो देखिए साइन के बेसिस पे साइन बोलो और टाइप्स बोलो, कितने टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं? तो मैं बताऊं साइन के बेसिस पे इंटीजर को कैसे डिवाइड किया जाता है, वो देखिए आप। देखिए यहाँ पर हम इंटीजर का ग्रुप बना लेते हैं, कैसे? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइन ऑफ अ इंटीजर, इंटीजर्स आर क्लासिफाइड, इनका इनकी क्लास बनानी थी, क्लासिफाई इनटू 4 टाइप्स। इनको 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया था, यानी कि 4 टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं। अब कैसे होते हैं देखो, उनका नाम आप बता दोगे, साइन के बेसिस पे है। टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, तो मैं देखो यहाँ पर उनकी क्लास बनाता हूँ। जैसे एक, पहला, पहली क्लास, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मुझे बताना। जैसे मैं एग्जाम्पल से ही, क्योंकि समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैंने एक क्लास ये बनाई, 1,
+1 +2 3 4 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, +100 एंड सो ऑन। फिर दूसरी क्लास हम ये बना लेते हैं, रोमन में रखते हैं। ओके, सेकंड क्लास में अगर मैं बोलूँ उसमें क्लास इस तरीके की बनेगी, जैसे उसमें नंबर्स में लिख रहा हूँ, ये सारे इंटीजर्स हैं याद रखना। तो इसमें ये होंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन -100। एंड देन थर्ड क्लास, इसको थोड़ा सा मुझे इधर करना पड़ेगा, एंड द थर्ड वन इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन, प्लस भी रख सकते हैं 100 एंड डॉट डॉट, एंड द फोर्थ क्लास जो इसमें हम क्लासिफाई करते हैं इस तरीके से, 0 -1 -2 एंड डॉट 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 -100 एंड सो ऑन। अब आप समझते हो, देखिए सारे के सारे इंटीजर्स हैं, ये सब इंटीजर्स में आते हैं। ओके, तो अगर हम इनको देखें तो ये सारे के सारे कैसे इंटीजर्स हुए, ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये सारे के सारे कैसे होंगे, इन्हें हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। देखो पहले पॉजिटिव नंबर्स बोलते थे, याद है आपको, इनको हम क्या बोलते थे, नंबर्स, याद होगा, पहले पॉजिटिव नंबर्स, और अब हम उनके अगेन इंटीजर्स बोल रहे हैं, है तो इंटीजर नंबर ही। ओके, और फिर अब यहाँ पर हम इनको नेगेटिव इंटीजर्स, ये क्या होते थे, इनको क्या नंबर्स में हम क्या बोलते थे, सारे के सारे जीरो आ गए, तो जीरो आने से ये क्या हो जाएंगे, नॉन नेगेटिव नंबर्स, लेकिन इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो ये होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और ये तो आप समझ ही चुके होंगे अब ये क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब आप समझ गए कि इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं। तो इंटीजर्स के जो टाइप्स आप यहाँ देख रहे हैं, 4 टाइप्स के इंटीजर्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव, और एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए इंटीजर्स के, कि अगर मैं आपको बोलूं कि लेट से आप मुझे बताइए दो नॉन नेगेटिव, जैसे कि मैं अगर आपको पूछूं 13, 13 किस टाइप का इंटीजर है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। और पॉजिटिव, पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव, मतलब ऐसे बहुत सारे पेयर में बना सकता हूँ। तो इसमें से इनमें से ये जो 13 है, ये किस टाइप का इंटीजर है, देखिए। तो अगर मैं बोलूँ कि पॉजिटिव, यस पॉजिटिव तो है, ठीक है। अब नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर तो आपको दिख रहा है, अगर 13 के आगे प्लस लिखा हो, नहीं भी लिखा हो तो चलता है, ठीक है, वो पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो ये पॉजिटिव ठीक है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। नॉन नेगेटिव, हाँ नॉन नेगेटिव होता है, नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव तो 0 1 2 एंड सो ऑन, तो उसमें 13 भी आ जाएगा, तो नॉन नेगेटिव भी है ये। नॉन पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि नॉन पॉजिटिव में 0 -1 सारे नेगेटिव आ जाते हैं,
ऐसे ही यहाँ पर फिर बोला है कि पॉजिटिव या तो पॉजिटिव होगा या नॉन नेगेटिव। यस, ये भी ट्रू है। देख लो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नॉन नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें पॉजिटिव है और नॉन नेगेटिव, ये भी ट्रू है। पॉजिटिव तो होगा ना, नॉन नेगेटिव नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, और बोला या तो ये, और का मतलब या तो ये, ऐसे बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि जो 13 है, 13 को हम दो तरीके से, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नॉन नेगेटिव, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये आपको देखना है। ओके, तो ये पता होना चाहिए कि कैसा इंटीजर है। ऐसे ही अगर मैं 13 के लिए, अगर मैं यहाँ पर -20 बोलूँ, तो -20 कैसा इंटीजर है? ये नेगेटिव इंटीजर है। और इसको एक और बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉन, इट इज ऑल्सो नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो इस तरीके से। और जीरो के लिए बोलें तो जीरो आपका नॉन नेगेटिव भी हो सकता है और नॉन पॉजिटिव, दोनों के लिए आ सकता है, क्योंकि जीरो दोनों में आता है। ओके, तो ये चीज आपको देखनी है। तो आपको इंटीजर्स पता होने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आई होप कुछ समझ में आया होगा कि इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं और एग्जांपल्स इंटीजर्स के कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर से देखिए, नेचुरल नंबर जब हम लिखते हैं तो नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। 100 ले लो, फिर 101, फिर आगे तक चलता चला जाएगा। ऐसे ही होल नंबर, जीरो, 1 2 3 एंड 100 101 एंड देन सो ऑन। लेकिन जब हम इंटीजर्स लिखेंगे तो देखिए, इंटीजर्स को लिखने का तरीका अलग है। इंटीजर्स में देखो, जीरो यहाँ पर लिखना, फिर जीरो के बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन, फिर 100 101, फिर जीरो के इधर लिखेंगे तो देखिए -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये इधर भी चलता चला जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये रुक ही नहीं रहा है। जीरो के इधर भी नंबर है, ये नेगेटिव है, और इधर जा रहे हो तो पॉजिटिव, और जीरो को ले लेंगे तो ये नॉन पॉजिटिव और ये नॉन नेगेटिव। तो आई होप समझ में आ रहे होंगे। तो इंटीजर जो है, देखिए इंटीजर नंबर जो मेंबर है, ये और मतलब ये और बड़ा मेंबर हो गया है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। ओके, और इंटीजर्स के कितने टाइप्स हुए? 4 टाइप्स। देखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर में तो सिर्फ ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल, होल नंबर्स में क्या होते हैं? ऑल नॉन नेगेटिव। लेकिन जब इंटीजर की बात करते हैं, इसमें पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव, ये सब नंबर्स आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर क्या है। ओके, और एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए आपको। तो ये था इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर की डेफिनेशन और उसके साइन। ठीक है, बाकी अभी इसमें हमें देखना है और क्या क्या है। तो आई होप एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गए होंगे इंटीजर्स के। और इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन यही है, इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें मुझे अगर आपको एक्सप्लेन करना है, आई थिंक यस, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ इंटीजर्स में अभी इतना ही रखते हैं। तो छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा बोरिंग ना हो। कम से कम इंटीजर्स की आपको डेफिनेशन और टाइप्स तो पता चल गए ना, कि टाइप्स ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। या मैं सोच रहा हूँ इसके बाद आई थिंक इंटीजर के एडिशन के लिए थोड़ा सा और वीडियो को थोड़ा सा, आई थिंक थोड़ा और कंटेंट इसमें मुझे लग रहा है, क्योंकि इंटीजर्स तो हो गया है, थोड़ा सा इंटीजर्स से रिलेटेड ही है। और वो छोटा सा टॉपिक है, वो छोटा तो नहीं है, लेकिन उसमें काफ़ी समझने वाली चीज़ें हैं आपको जो समझनी है। तो वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वो है, जो देख ही लेते हैं उसको, नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। देखो, नंबर लाइन पे नंबर्स को देखना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाइन क्या होती है। देखो, लाइन जो बेसिकली होती है, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उनको मिला के लाइन बनती है। जैसे सॉरी, अगर मैं देखो इतने सारे पॉइंट्स हैं ये,
ये सारे के सारे पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपको ये गैप दिख रहे होंगे, तो वहां पर भी पॉइंट्स है, वो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो लाइंस बनी होती है, देखो अगर मैं यहाँ पर लाइन खींचूं ऐसे, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, तो इसमें पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। ये एक लाइन है और ये बहुत सारे पॉइंट्स की बनी होती है, ठीक है। और याद रखना, लाइन पे जो भी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ईच पॉइंट, देखो, ईच पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंट अ नंबर। यानी उस लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर को। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक लाइन बनाऊं, लेट्स से, देखिए ये जैसे मैंने एक लाइन बना दी है, एक मिनट थोड़ी सी इसे, देखिए जैसे कि आप ये लाइन देख रहे हैं, अब इस लाइन पर अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट ले लूँ, देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इतने बहुत सारे पॉइंट है, मैं बना सकता हूँ यहाँ पर। तो ये जितने भी पॉइंट है ना, ये आप ये देख लो लाइन पे, ये जो पॉइंट, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट किसको किसको रिलेट करता है? पॉइंट ये बताता है कि ये एक नंबर है। पॉइंट आपको एक नंबर की इंफॉर्मेशन देता है कि एक नंबर है, तो याद रखना। ओके, तो नंबर लाइन, हम पढ़ने वाले नंबर्स और नंबर लाइन। तो बेसिकली क्या है, देखिए होता क्या है, देखिए देखिए अभी आप देख रहे हैं, ये सिंपल सी एक लाइन है, ब्लू कलर की आप देख रहे हैं, इट इज जस्ट अ लाइन। ओके, लेकिन अब अगर मैं इस लाइन के ऊपर अगर नंबर डाल दूं, देखिए लेट्स से हर पॉइंट पे कुछ ही पॉइंट्स ले लेते हैं, तो लेट्स से ये पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। और इस साइड लेंगे तो -1, -2, -3, -4। तो देखिए लेफ्ट जाएंगे तो 0 के लेफ्ट पे जाओगे तो सारे नंबर नेगेटिव होते चले जाएंगे, राइट पे जाओगे तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो ये खाली लाइन है, ये खाली लाइन है, लेकिन इस लाइन पर नंबर्स आ गए, तो अब इसका नाम क्या बदल जाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नंबर लाइन। तो नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब आपको थोड़ा यहाँ समझना है कि नंबर्स कैसे हैं। देखो इस नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे दिखाया गया है। तो 0 के जब आप इधर जाते हैं, ये देखिए इस तरीके से जा रही है यार, ऐसे करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो 0 से हम इधर जा रहे हैं, राइट की तरफ, और एक 0 से हम किधर जा रहे हैं? लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखना, ये क्या है? राइट ऑफ 0, और ये क्या है? लेफ्ट ऑफ 0। तो 0 के लेफ्ट में याद रखना जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे? नेगेटिव। और राइट ऑफ 0, एक मिनट, ऑल नेगेटिव, सारे नेगेटिव होंगे। और राइट ऑफ 0 में क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ओके, तो इसी नंबर लाइन को मैं थोड़ा सा कॉपी करके दोबारा डिस्कस करते हैं दूसरे पेज पे। देखिए, तो अब यहाँ पर ये जो नंबर आपको थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव। तो राइट ऑफ 0, 0 के राइट में सारे के सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव, और लेफ्ट में सारे कैसे होंगे? नेगेटिव। याद रखना है। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखना कि ये जो 0 है, 0 को इंक्लूड करके, अगर मैं 0 को यहाँ से इंक्लूड करके चलूं,
और 1 से मैं इंक्लूड करके यहाँ तक चलो, ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 ये सब आ गया। तो ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? नेचुरल नंबर्स। और अगर मैं 0 को इंक्लूड कर दूं और आगे की तरफ जाऊं, तो ये सारे के सारे कैसे हो गए? होल नंबर्स। देखो उसमें 0 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, 1 को इंक्लूड कर दूं, -1 से और लेफ्ट की तरफ बढ़ता चला जाओ, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो नंबर लाइन पे ये सारे के सारे नेगेटिव हैं। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इनको कनेक्ट कर दूं, किनको? नेगेटिव नेचुरल नंबर को और होल नंबर को। आप बता सकते हैं अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कौन सा नंबर मिलेगा? जिसमें सारे होल नंबर्स भी आ जाएंगे और सारे नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये जो अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये कौन सा नंबर होगा? बताइए, ये अभी अभी हमने पढ़ा था। तो आप सोचो मैं टॉपिक मैंने अलग पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखो अब नंबर लाइन पे वो नंबर्स को हम देख रहे हैं। तो ये जो नंबर आया इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर में ये देखो होल नंबर की लाइन आ रही है और ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल, तो इसको कंबाइन कर दिया तो इंटीजर बने। लेकिन इसमें अभी गड़बड़ है, ये डायग्राम अभी प्रॉपर नहीं है, मैं आपको बता दूं। देखिए अगर आप यहाँ पर मैं अगर यहाँ से यहाँ तक का गैप लूँ, देखिए 0 से 2 तक का गैप, ओके, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊं इनको, देखिए 0, ये 1 और ये 2। तो जब आप बोलते हैं ना, देखिए यहाँ पर 0 से 1 2 ये पूरा गैप, तो इसके मैं आपको थोड़ा सा ये समझना है कि इनके बीच में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत सारे नंबर्स हैं। ये देखो, तो इतने सारे ये नंबर्स हैं। तो आप मुझे बताइए, ये जीरो जीरो नंबर जो है यहाँ पर, जीरो क्या है? एक होल नंबर। 1 भी क्या है? एक होल नंबर है। और 2 भी क्या है? एक होल नंबर है। ठीक है, अब होल नंबर है तो ये नेचुरल नंबर भी है और 2 एक नेचुरल नंबर भी है। लेकिन 0 नेचुरल नहीं है। लेकिन आप देखो कोई भी आप होल नंबर ले लो, कॉन्जिगेटिव होल नंबर, ठीक है, कॉन्जिगेटिव मतलब एडजेसेंट, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट है। एडजेसेंट, यू कैन से कॉन्जिगेटिव, कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर, सॉरी। स्पेलिंग कॉन्जिगेटिव। अब आप बोलोगे सर कॉन्जिगेटिव होल नंबर्स क्या होते हैं? कॉन्जिगेटिव मतलब एक के बाद, 0 के बाद नेक्स्ट कौन आएगा? 0 और 2 नहीं। जैसे मैं बोलूंगा 1 0, जैसे यहाँ देखिए 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 2 और 3 कॉन्जिगेटिव होल नंबर्स। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 4 और 5 कॉन्जिगेटिव है, यस ये कॉन्जिगेटिव है। लेकिन 3 और 5 आर नॉट कॉन्जिगेटिव, 3 के बीच में 4 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 0 और 4 आर नॉट कॉन्जिगेटिव होल नंबर्स। कॉन्जिगेटिव का मतलब एक के बाद जो उसका नेक्स्ट नंबर आएगा, जैसे 4 और 5 कॉन्जिगेटिव है, यस। तो 4 और 5 आर कॉन्जिगेटिव होल नंबर्स और नेचुरल भी हैं, दोनों हैं। ठीक है, तो ये कॉन्जिगेटिव, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। तो 0 और 1 की बात हम करें ये तो ठीक है, लेकिन हमने बोला कि इसके बीच में जो नंबर्स हैं आप बता सकते हैं कितने? वो सारे पॉइंट्स ही तो हैं। ये तो मैंने बड़े बड़े पॉइंट्स बनाए, सोचिए इतने सारे पॉइंट्स हैं। तो हर पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? एक नंबर को।
तो आप बता सकते हैं इनके बीच में जो नंबर है क्या वो होल नंबर है या नेचुरल है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर तो सिर्फ ये 0 और 1 ही है। ठीक है, तो ये वाला नंबर होल नंबर नहीं हो सकता इनके बीच में। ये जितने भी नंबर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, नॉट अ होल नंबर, और ऐसे यहाँ पर आप देखो, नॉट अ होल नंबर एंड नेचुरल, ना नेचुरल हो सकता ना होल, क्योंकि नेचुरल होल तो यहाँ पर ही मिल गए आपको। इनके बीच वाले नंबर क्या है, इसको हम आगे जो नंबर नया मेंबर पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे। कि याद रखना, दो कॉन्जिगेटिव मेंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ये देखो इतने सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट मैनी। तो दो नेचुरल नंबर के बीच में अगर आपसे कोई पूछे, दो नेचुरल नंबर के बीच में, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। मतलब दो कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर, दो कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर, इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर होते हैं? तो इनके बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 के बाद सीधा 2 आ जाता है। इनके बीच में पूछ रहा है, बीच में कितने होंगे, बीच में नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन मैं अगर बोलूं नेचुरल नंबर बिटवीन 1 और 4, 1 और 4 के बीच में ऐसे कितने नेचुरल नंबर है जो आते हैं? तो आप देख रहे हो ना, एक तो 2 आता है और एक 3, ओनली 2 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते, लेकिन दो कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर एक भी नहीं होगा, नंबर्स ही होते हैं ये। ठीक है, ये नंबर हम आगे की जो क्लासेस होंगी वहां देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं ये आपको जो डायग्राम बता रहा है गलत है। तो जब आप ये बोलते हो ना कि नेचुरल नंबर ऐसे जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप सारे नंबर्स को लेते हुए चलते चले आ रहे हो, यानी इसको भी ले रहे हो, तो जो कि गलत है। तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है वो हम किस तरीके से ले रहे हैं, ये देखिए। 1 के बाद जंप करके 2, 2 के बाद 3, इन इन नंबर्स को हम ले रहे हैं। ओके, तो ये बीच वाले नंबर्स हम नहीं ले रहे हैं, इनको नेग्लेक्ट करें, इनको नहीं लेना है, ये नंबर्स नहीं होते। ऐसे ही इधर भी। ओके, तो एक नंबर के बाद ये डायग्राम आपका ठीक है। तो हम सारे नंबर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ इन्हीं नंबर्स को ले रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स भी बेसिकली क्या होते हैं, तो देखिए इंटीजर्स के लिए मैं अगर आपको बनाऊं यहाँ डायग्राम, शायद आपको थोड़ा वैसा हो गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा ही मैंने कंटेंट डाल दिया है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें इसको अगर हम देखें, देखिए इंटीजर्स की भी मैं बात करूं तो इंटीजर्स देखिए, 0 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। अगर मैं आपसे पूछूं 3 कैसा इंटीजर है, तो आप बताओगे पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं बोलूँ -3 कैसा इंटीजर है, तो आप बोलोगे नेगेटिव इंटीजर। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये वाला इंटीजर है या नहीं, -2, और तो ये इंटीजर है, तो इट इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटीजर कहीं भी नहीं मिलने वाला। इवन ये अगर मैं बोलूँ 0 और -1, इनके इधर देखो ये एक नंबर है, ये पॉइंट भी एक नंबर, क्या ये एक इंटीजर है या नहीं, यस और नो? तो देखिए इंटीजर या तो 0 या 1, इनके बीच में कोई भी नंबर आएंगे वो कोई इंटीजर नहीं होते, वो एक्चुअली आगे आप पढ़ोगे नए नंबर होते हैं, रैशनल। ओके, इसको आप आगे देखोगे तो ये इंटीजर नहीं होते। तो इंटीजर क्या है? इंटीजर सिर्फ यही है, देखिए ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो ना, सिर्फ यही आपके इंटीजर्स होते हैं, और कुछ नहीं है, बीच में आने वाले नहीं होंगे। ये आपको थोड़ा समझना है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये इंटीजर्स कैसे नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स में देखिए, इंटीजर्स में सिर्फ कलेक्शंस आते हैं। इंटीजर्स वैसे बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपके प्योर नंबर्स आएंगे। ये डेसिमल्स वाले नंबर्स आप आगे पढ़ोगे वो कहाँ हैं, देखो वो भी आप ढूंढ रहे होगे अगर आपने पढ़ा होगा डेसिमल्स। तो इंटीजर में कोई डेसिमल्स नहीं आता, याद रखना। तो इसीलिए जब हम इंटीजर्स लिखते हैं ना, देखिए इंटीजर्स में, हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो या तो ये 0,
1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो यहाँ पर कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो इंटीजर को मतलब आपको देखना नंबर लाइन में, तो नंबर लाइन में इंटीजर आपको इस तरीके से ही दिखेंगे, जैसे नेचुरल होल दिखेंगे वैसे इंटीजर। ओके, तो ये नंबर लाइन में है। और नंबर लाइन में आपको ये समझना है कि नंबर लाइन में हर एक पॉइंट क्या दिखाता है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब इसी नंबर लाइन को आई थिंक इसमें इस वीडियो में आई थिंक इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से नंबर लाइन को डिस्कस करेंगे। आई थिंक इसमें आपको क्लियर ना हो कॉन्सेप्ट, तो मेरे पे कंटेंट में भी शायद अभी थोड़ा कम हो, उस हिसाब से ना हो। तो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से इसे डिस्कस करेंगे इंटीजर को नंबर लाइन पे, और नेगेटिव पॉजिटिव को हम देखेंगे। नेगेटिव कैसे, और इनके बीच में एक रिलेशन भी देखेंगे कि इंटीजर्स में जैसे आप ये बता दोगे 5 और 7, इनमें कौन सा नंबर बड़ा है, 7। तो यहाँ पर हम इनको कैसे बताएंगे, इनके लिए हम एक सिंबल्स यूज करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, लेस देन, और ये क्या होता है, मोर देन। ठीक है, ये सिंबल देखो, जहां पर ये माउथ ओपन है तो ये क्या होता है, मोर, और ये क्या होता है, लेस। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंटीजर में अगर मैं बोलूँ -11 और -33, अब इसके लिए आपको सिंबल यूज करना है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कौन सा सिंबल, ये वाला यूज करेंगे, ये वाला। तो इसको हम नंबर लाइन के बेसिस पे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी इंटीजर की, और एटलीस्ट आपको टाइप समझ में आ गए होंगे। और जब भी आपसे कोई पूछे कि एग्जाम्पल बताओ इस टाइप का, तो आपको वो भी देना आना चाहिए आंसर क्या होगा। ओके, बाकी नंबर लाइन में अगर जब आपको बता रहा हूँ, नंबर लाइन में हाँ इतना पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ईच पॉइंट जो होता है नंबर लाइन पे वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक नंबर को। ठीक है, और इसमें दो कॉन्जिगेटिव नोट में लिख देता हूँ इतना, नोट, देयर एग्जिस्ट, देयर डज नॉट exist any whole number, whole natural whole number, natural number and integer between any two consecutive whole number, natural number and integer। मतलब अगर आप कोई भी दो कॉन्जिगेटिव एक के बाद एक, तो उनके बीच में कोई भी एक होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि देखो वो बाउंड्री वाले ही खुद हैं। अब बीच में तो कोई नंबर मिलने वाला है नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो दूसरा नोट है, देयर आर इनफाइनाइट, लेकिन कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन एनी टू consecutive नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। कोई भी आप नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स लोगे, ये देखो कॉन्जिगेटिव, तो उनके बीच में जो होंगे, देखो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, यू कैन नॉट काउंट देम। तो ईच पॉइंट रिप्रेजेंट अ नंबर, तो आप बताइए कितने हुए नंबर्स। तो पॉइंट्स इसके बीच में इनफाइनाइट है, तो पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर भी कैसे होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन वो नंबर होल, नेचुरल और इंटीजर नहीं होंगे, कुछ होंगे वो आगे की क्लास में हम देखेंगे। लेकिन पता होना चाहिए कि दो नंबर के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिसे हम नहीं गिन सकते, दैट इज दीज आर इनफाइनाइट। और इनको हम आगे प्रूफ करेंगे। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि इनफाइनाइट नंबर क्यों होते हैं, आगे की क्लास में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना। ओके, अच्छा, और इंटीजर्स कैसे होते हैं ये भी बता दीजिए। इंटीजर्स के साइन तो पता चल गए, इंटीजर्स कैसे होते हैं, फाइनाइट या इनफाइनाइट, ये याद रखना, ऑल इंटीजर्स आर इनफाइनाइट।
देख लो आप, ये देखो नेगेटिव साइड में भी चलते चले जाएंगे, पॉजिटिव में भी कहीं रुकेंगे ही नहीं, तो ये भी इनफाइनाइट होते हैं। तो आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को इंटीजर के बारे में। ठीक है, तो इतना होने के बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिलहाल आपको इस क्लास में इंटीजर्स के लिए डेफिनेशन, टाइप्स और नंबर्स, नंबर्स में हम उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।